नमस्कार। अगर आरबीएससी 2026 केमिस्ट्री एग्जाम की तैयारी चल रही है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस सेशन में हम उन 6 सबसे जरूरी सवालों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे जो आपके स्कोर को सच में बढ़ा सकते हैं। इसे अपनी एक हाई यील्ड रैपिड गाइड मानकर चलिए। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा गेम प्लान। हमने केमिस्ट्री की तीनों मेन ब्रांच से 6 बहुत ही जरूरी टॉपिक्स चुने हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से हम रिएक्शन ऑर्डर, हाफ लाइफ और मैग्नेटिक मूवमेंट जैसे फंडामेंटल्स पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतरेंगे और 2 जबरदस्त रिएक्शंस को समझेंगे, क्लेमेंसन और वुड्स। और आखिर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे बड़े कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे, बाइडेंटेट और एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के बीच का फर्क। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी पहली मंजिल है रिएक्शन ऑर्डर। अच्छा, इसका असली मतलब क्या होता है? बिल्कुल आसान शब्दों में ये हमें बताता है कि रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बदलने पर रिएक्शन की स्पीड कैसे बदलती है। इस इक्वेशन को देखिए। रेट जो है वो ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, लेकिन उन घातों m और n पर ध्यान दीजिए। सारा खेल उन्हीं का है। और यहाँ एक ट्रिक है जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। आप किसी बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर m और n का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते। इन्हें हमेशा और हमेशा एक्सपेरिमेंट करके ही पता किया जाता है। अगला टॉपिक है हाफ लाइफ। इसे ऐसे समझिए कि ये वो टाइम है जिसमें कोई भी चीज अपनी शुरुआती मात्रा की आधी रह जाती है। लेकिन यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ इस बात पर निर्भर करती है कि आपने शुरुआत में कितना पदार्थ लिया था। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाफ लाइफ हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे आप कितना भी पदार्थ लें। और ये रही एग्जाम के लिए एक गोल्डन टिप। अगर सवाल में कहीं भी रेडियो एक्टिव क्षय का जिक्र हो तो ये लगभग हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही होगा। ये एक बहुत भरोसेमंद नियम है, याद रखिएगा। चलिए अब जरा मॉलिक्यूलर लेवल पर मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट की। ये फॉर्मूला शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन ये सब एक ही चीज पर टिका है, n यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को छोटे छोटे मैग्नेट की तरह सोचिए। अगर आपके पास एक भी नहीं है, यानी n = 0, तो पदार्थ डायामैग्नेटिक होगा, मतलब ये मैग्नेट से थोड़ा दूर भागेगा। लेकिन अगर आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब n > 0, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खींचा चला आएगा। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उतनी ही मजबूत होगी ये खींच। अब गियर बदलते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। मिलिए क्लेमेंसन रिडक्शन से। ये रिएक्शन एक मॉलिक्यूलर सर्जन की तरह काम करती है। ये किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के COO ग्रुप को लेती है और बड़ी सफाई से उसकी जगह एक CH2 ग्रुप लगा देती है, जिससे वो एक हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। और इस सर्जरी के लिए जरूरी औजार क्या है? जिंक अमालगम और सांद्र HCl का एक पावरफुल मिक्सचर। देखें कैसे एसीटोन प्रोपेन में बदल गया। ये एक बहुत काम का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे याद रखना बेहद जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा अगला पड़ाव है वुड्स रिएक्शन। ये समझिए कि एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाव वाली रिएक्शन है। सोचिए, आपके पास एक पहेली के 2 एक जैसे टुकड़े हैं, RX। वुड्स रिएक्शन सोडियम और ड्राई ईथर का इस्तेमाल करके उन्हें एक साथ चिपका देती है और एक दोगुने आकार का मॉलिक्यूल RR बना देती है। ये कार्बन चेन को लंबा करने का एक शानदार तरीका है। लेकिन यहां एक चेतावनी है। यह तभी अच्छे से काम करता है जब दोनों टुकड़े एक जैसे हों। अगर आप इसे विषम संख्या वाली कार्बन चेन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की एक खिचड़ी मिल जाएगी। और हमारे आखिरी टॉपिक के लिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतरते हैं और लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। तो लिगेंड क्या है? ये बस एक मॉलिक्यूल है जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ता है। अब खास तौर पर बाइडेंटेड लिगेंड्स पर ध्यान दीजिए। इसका राज 22 शब्द में छिपा है, जिसका मतलब होता है 2। ये लिगेंड्स एक मेटल को 2 जगहों से एक साथ पकड़ते हैं, बिल्कुल एक केकड़े के पंजे की तरह। और ये जो रिंग जैसी संरचना बनती है उसे कीलेट रिंग कहते हैं। ठीक है, अगर बाइडेंटेट एक साथ 2 हाथों से पकड़ते हैं तो फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या करते हैं? देखिए, इनके पास भी जुड़ने के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी अंतर है। ये एक बार में सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करते हैं। सोचिए कि आपके पास 2 हाथ हैं, लेकिन आप हाथ मिलाने के लिए एक बार में केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोसाइनेट आयन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये या तो अपने सल्फर परमाणु से जुड़ सकता है या फिर अपने नाइट्रोजन परमाणु से, लेकिन कभी भी दोनों से एक साथ नहीं।
चलिए इस कंफ्यूजन को इस कंफ्यूजन किलर स्लाइड से हमेशा के लिए दिमाग में बिठा लेते हैं। ये रही फाइनल समरी। बाइडेंटेट, दोनों डोनर एटम एक साथ जुड़ते हैं और नतीजा एक रिंग बनती है। एम्बिडेंटेड, दो में से सिर्फ एक डोनर एटम जुड़ता है और नतीजा एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो बाइडेंटेट एक हग की तरह है और एम्बिडेंटेट एक हैंडशेक की तरह। कितना सिंपल है। ठीक है, तो अब रैपिड रिवीजन मोड ऑन। ये रही आपकी मेंटल मास्टरशीट। रिएक्शन ऑर्डर, घातों का योग। फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ एक कांस्टेंट है 0.693/K। मैग्नेटिक मोमेंट, सब कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n पर निर्भर करता है। क्लेमेंसन CO को CH2 में बदलता है। वर्ड्स RX से RR बनाकर चेन को डबल करता है। और लिगैंड्स, बाइडेंटेड मतलब दो एक साथ, एम्बिडेंटेड मतलब दो में से एक। एग्जाम के दिन के लिए इसका एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्ञान होना आधी लड़ाई है। अब देखते हैं कि मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। पहली बात, यूनिट्स। K और BM की यूनिट्स हमेशा लिखिए। ये वो आसान मार्क्स हैं जिन्हें गंवाना नहीं है। दूसरी बात, अपना काम दिखाइए। N की वैल्यू कहीं से भी मत लिख दीजिए। एग्जामिनर को दिखाइए कि आपने इसे कैसे निकाला। तीसरी बात, ड्रॉ करिए। खासकर EN जैसे जटिल लिगैंड्स के लिए एक साफ सुथरी ड्राइंग के मार्क्स मिलते हैं। चौथी बात, कंडीशंस। वुड्स जैसी रिएक्शंस को ड्राई ईथर चाहिए। इन जरूरी डिटेल्स को मत भूलिए। और पांचवी बात, भाषा में सटीक रहिए। सही तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल करिए, भले ही आप उन्हें अंग्रेजी में ही रखें, जैसे रेट लॉ। तो ये था हमारा पूरा सेशन। याद रखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझना ही आपका असली सुपर पावर है। इन 6 टॉपिक्स पर महारत हासिल कर लीजिए और आप RBSc 2026 एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। स्मार्ट स्टडी करिए और आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।